मित्रों नमस्कार। कल का दिन हम लोगों के लिए विशेष है। कल सबसे पहले तो 18 साल से जो उम्र के जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, बच्चे हैं, सभी का टीकाकरण शुरू हो रहा है। और हमको लगता है कि इस महामारी में सबसे जो आज के दिन में थोड़ी सी भी राहत की खबर है वो है टीकाकरण ही इसका एकमात्र निदान है और सबको हमको जाकर टीका ले लेना चाहिए। आने वाले दिनों में शायद 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको भी टीका लगने का काम शुरू होगा, जो WHO का जो नया प्रोसीज्योर आ रहा है इस मुकाबले में, इस पैंडेमिक के मुकाबले में। दूसरा, जो हमारा कल का दिन और भी महत्वपूर्ण है, अक्षय तृतीया भी है, समृद्धि का दिन है। हर लोग समृद्ध हों, हर लोग खुशहाल हों, ये हमारी कामना भी है। क्योंकि कल एक और भी बड़ा दिन है, वो है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन लोग हैं। 1 महीने लंबे चले रमज़ान के बाद कल का दिन ईद का दिन है, खुशी का दिन है। सबको बरकत मिले, सबकी खुशहाली हो, समाज से कोरोना भागे, इसकी भी दुआ लोग अपने अपने घरों पे ही रह के करेंगे। ईद का नमाज जुमा में हो रहा है, तो आपको सुबह ईद का भी नमाज पढ़ना है और जो जुम्मा का नमाज है वो भी पढ़ना है। और दोनों नमाज कोरोना को भगाकर अक्षय तृतीया के दिन सबकी समृद्धि के लिए हो, उसी को समर्पित हो, यही मैं आशा करूंगा। लेकिन हमारे कुछ भाजपाई मित्रगण बड़ा व्याकुल हो चुके हैं। जब वो पूरी तरह से पूरे देश में भाजपा की पोल खुल गई है, भाजपा शासित, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लोगों को मरने के बाद जल में सीधा प्रवाहित कर देने का जो अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रहा है कि गंगा जैसे पवित्र नदी को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है, जिसको हम लोग पूरे देश का हॉटलाइन कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, उस जीवन रेखा को जिस प्रकार से प्रदूषित करने का काम किया गया, यह अक्षम्य अपराध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और उसी का प्रतिफलन है कि आज हमने देखा, कई जगहों पर सुना कि भाजपा के मेरे मित्रगण 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। फिर वही सांप्रदायिकता का जो असली रूप है भाजपा का, वो सामने आ रहा है। ये सीधी तौर पे कहा गया है सरकार की तरफ से कि 16 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद कुछ नई पाबंदियां लगेंगी, जहां जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद होगा, जो इंट्रा जो जिलों में चलने वाली वाहनें हैं, जो एक्टिविटीज है, उस पर रोक लगेंगी। और कुछ नई पाबंदियां और लगेंगी, जैसे लोगों को होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जो भी बाहर से लोग आएंगे, इस तरह की कुछ सख्त पाबंदियां लगाई गई है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 13 तारीख से 16 तारीख तक किसी भी प्रकार की कोई छूट दी गई हो। जो अभी वर्तमान में पाबंदियां हैं, जो 2 बजे तक की दुकानें खोलनी हैं, जिस तरह से लोगों को 5 के समूह से ज्यादा नहीं बनाना है, उसी तरह का ही प्रैक्टिस चलेगा। लेकिन इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का जो कोशिश किया जा रहा है, इसका मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं और भाजपा को अब सलाह देता हूं, अब प्रायश्चित का समय है। इस प्रायश्चित के समय को ना गवारा होने दे और लोगों के बीच में जो जज्बा आज हुआ है पैंडेमिक से लड़ने के लिए, कोरोना महाविपत्ति से लड़ने के लिए, उसमें साथ में आए। दीपक जी, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपके द्वारा यदि इस तरह से बातें कही जाएंगी तो वो हमको लगता है कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाएगा। आप लोगों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद स्थापित किया है, आप लोगों का सुझाव लिए गए हैं, उन सभी सुझावों पर सरकार अमल कर रही है। सरकार का सहयोग करे और लोगों के बीच में भ्रम ना फैलाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।